नमस्कार साथियों एंड वेलकम अगेन फिर से आपका टीसीएम कोचिंग सागर में। जी हाँ दोस्तों, तो फाइनली एमपीपीएटी 2026 का रिजल्ट आ चुका है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रिजल्ट जो है या तो इस मंथ के एंड में आएगा, लास्ट वीक में आएगा, या फिर आपका जुलाई के फर्स्ट वीक में आने की संभावना है। तो फाइनली आपका जो रिजल्ट है वो अनाउंस हो चुका है। रिजल्ट ने इस बार काफी सारे चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। आज हम उन खुलासों को डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई उन सभी स्टूडेंट्स को, सभी छात्रों को जो इस एग्जाम में अच्छा स्कोर लेकर आए हैं, अच्छे मार्क्स है, अच्छा परसेंटाइल है, उनका अच्छा रैंक है। और साथ ही साथ उनके लिए भी मेरी संवेदनाएं हैं जिनके मार्क्स कम आए हैं या फिर बहुत ही कम मार्क्स से वो मतलब चूक रहे हैं। तो उनके लिए भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों। देखो, घायल शेर और ज्यादा खूंखार हो जाता है। तो अगेन आप फिर से उठिए और फिर से लग जाइए अपनी तैयारी में। टीसीएम आपके साथ है। फिलहाल इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एमपीपीएटी 2026 के रिजल्ट की। साथ ही साथ आपको बताने वाले हैं कि आपका रैंक पर, कितनी रैंक पर आपका सिलेक्शन होगा। आप तैयार मतलब आप वेट कीजिए। साथ ही साथ परसेंटाइल के बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्या होता है कॉलेज वगैरह, आपको कितना कौन सा कॉलेज मिल सकता है, कितने मार्क्स पर आपको कॉलेज मिलेगा, अलॉट हो सकता है, आपको रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए, पेमेंट सीट, फ्री सीट, सब कुछ। और काउंसलिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना है, इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बने रहिए इस वीडियो पर। सबसे पहले मैं बताता हूं, सभी का स्कोर कार्ड जो है बच्चों कुछ इस तरीके से खुल रहा होगा, है ना। स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन। इस बार नेगेटिव मार्किंग थी, तो दो तरीके के स्कोर आपके रॉ स्कोर बने थे। एक बना था राइट वाला, यहां पर जितने भी आपके राइट थे, और एक था आपका रॉन्ग वाला। यानी जैसे मान लो किसी बच्चे ने 100 राइट क्वेश्चन किए और 100 रॉन्ग किए, माइनस नेगेटिव मार्किंग थी 0.25। कितनी थी? 0.25, है ना। यदि 100 रॉन्ग करके आया तो 25 नंबर इसके, और 100 सही करके आया तो 100। यानी यदि ये बच्चा 100 गलत और 100, तो इसके ये इसमें से कट जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, 100 में से 25 जाएंगे, तो इसका स्कोर फाइनल बनेगा 75। तो ये है आपका फाइनल स्कोर। ठीक है, प्रोपोर्शनेट। ठीक है, ये है आपका फाइनल स्कोर। इस तरीके से निकल के आया, जैसे इस बच्चे का 76.58। अब देखो, इसमें एक चीज और रहती, यदि जिस बच्चे ने एक्यूरेसी के साथ बहुत कम रॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे तो उसका स्कोर इंक्रीज होता है। याद रखिएगा, उसका स्कोर इंक्रीज होता है। नेगेटिव मार्किंग का ये रूल है। क्लियर। तो भाई इसमें देखो, इसमें फिर ऐसा निकल के आता है। इसके बाद में इसका ये निकल के आया परसेंटाइल स्कोर। परसेंटाइल स्कोर हमें बिल्कुल भी नहीं देखना, उससे कोई मतलब नहीं है। आप तो फाइनल स्कोर ये है। और सीधी बात, अब आपका जो पूरा का पूरा लेना देना है वो है रैंक से। इस रैंक से देखो, बीएससी ऑनर्स या बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री के लिए ये रैंक है आपकी, और पेमेंट सीट के लिए आपकी ये रैंक है। क्लियर। तो इस तरीके से आपकी इसमें कुछ भी आ सकता है। बीएससी हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और बीएससी, इन्हीं सब्जेक्ट में पेमेंट सीट के लिए ये रैंक है। 520 जैसे इस बच्चे की निकल के आई, और पेमेंट सीट के लिए 398। ये अनरिजर्व मतलब, समझ रहे हो, अनरिजर्व मतलब ओपन। जितनी टोटल सीटें हैं उनमें से इसकी रैंक निकल के आ रही है। यानी जो टोटल जो स्टूडेंट अपीयर किए हैं एग्जाम में वो वाला है ये। क्लियर। ये टोटल, जैसे अभी एक नोट आपको दिखाऊंगा जिसमें लगभग 12,000 बच्चे बैठे थे। 12,000 बच्चों ने वो दिए हैं, पेपर दिया था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एब्सेंट रहे। कम से कम 3 से 4,000 बच्चे एब्सेंट रहे। तो उन 12,000 में से इस बच्चे की इस स्कोर के बेस पर कितनी रैंक है? 520 उसमें है, और 398 आपकी इसमें। अब इस रैंक को हमें मिलाना है टोटल सीट्स से। किससे मिलाना है? टोटल नंबर ऑफ सीट्स। अभी आगे बताऊंगा मैं, पूरा देखना वीडियो को, आप खुद समझ में आ जाएगा कि भैया आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा।
तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है, मान लो 520 इसका टोटल है, और टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं ओवरऑल हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री मिला के यदि मैं बोलूं कि भाई 1500 सीट्स है, तो ये बच्चा 100% इसको क्या मिल जाएगा, कॉलेज मिल जाएगा 101%। तो इस तरीके से आपको अपना रैंक देख लेना। क्लियर? अब यदि हम बात करते रिजर्व कैटेगरी की, तो अभी मैं आपको बताऊंगा कैटेगरी वाइज भी सीट्स कितनी है। ये देखो, जैसे इस बच्चे का जो भी कैटेगरी है, उस कैटेगरी में इसकी रैंक आ रही है 322, यानी 322 रैंक है। और इसकी कैटेगरी में जो बच्चे, जितने बच्चों ने एग्जाम दिया उनमें से इसका 322वां रैंक है। क्लियर? पेमेंट सीट में इसी कैटेगरी से इसकी 257 रैंक आ रही है। तो आप कैटेगरी वाइज सीट देख लीजिए, टोटल नंबर ऑफ सीट्स यदि इसके अंडर में आ रही हैं, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा सीट है 322 से, तो इस कैटेगरी वाइज में इसका सिलेक्शन हो जाएगा। ये है। और यदि अच्छे मार्क्स लेके देखो, वैसे ओवरऑल इसका ये वाला सिलेक्शन हो रहा है इसमें, तो इसको कहीं ना कहीं सीट मिल जाएगी, 100% इसका सिलेक्शन हो जाएगा। बस टोटल नंबर ऑफ सीट से आप मिला लीजिए, अनरिजर्व कैटेगरी में यदि आप हो तो हो जाएगा। मैं अभी बता दूंगा आपको। देखिए, सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं, सीधी सी बात है बच्चों कि सीट्स की बात कर लेते हैं। ये जो सीट्स हैं ये हैं आपकी किसकी, बीएससी एग्रीकल्चर की, बीएससी एजी की सीट्स है, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की सीट्स है। यदि मैं बात करूं जेएनकेवी की, तो 594 है आपकी फ्री सीट्स, 119 है पेमेंट सीट। कुल मिला के जेएनकेवी की मेन कैंपस और इसके 8 कॉलेजेस हैं, तो उन सभी को मिला के 713 सीटें होती हैं। यही मैं आरबीएस केवीबी ग्वालियर की बात करूं तो 330 इसमें फ्री सीट्स हैं, और 66 सीट्स क्या है इसमें, जो 66 है ये है पेमेंट सीट, और 369 यानी 396 जो है बच्चों इसमें, वो है इसमें आपकी टोटल सीट्स बन जाती हैं। वही चित्रकूट की बात करूं तो 80 40 यानी 120 सीट इसमें है, 80 फ्री सीट्स है और 40 पेमेंट सीट है। अब देखिए, यदि आपकी रैंक 104 अनरिजर्व कैटेगरी वाली रैंक देखिएगा 104 में आ रही है, अभी मैंने बताया था जो ये वाला पॉइंट, अभी मैंने बताया था अनरिजर्व कैटेगरी देखो 520, और टोटल बीएससी एग्रीकल्चर के लिए कितनी सीट्स है, ओहो एक मिनट बच्चों, ये देखिए बीएससी एग्रीकल्चर के लिए 1000 टोटल सीट्स है, यदि चित्रकूट को भी मिला लें, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन पक्का। जैसे उस बच्चे की 500 जो भी 522 है, तो भाई इसको 100% है, बीएससी एग्रीकल्चर मिल जाएगा इनमें से कहीं भी किसी भी कॉलेज में 101%। क्लियर? तो इस तरीके से आपको रैंक देखनी है। इसके बाद में यदि हम बात करते पेमेंट सीट की, तो यदि पेमेंट सीट और जोड़ दें तो टोटल मिला के 1229 सीटें होती हैं बच्चों। कितनी सीटें हो रही हैं? 1229 लगभग। देखो ये एग्जैक्ट आपका 2-4-10 सीटें, 2-5 सीटें इधर उधर हो सकती हैं, लेकिन इससे ज्यादा ही सीटें होंगी, कम नहीं होंगी। क्लियर? तो यहाँ पर 1229 सीटें, तो भाई इस बच्चे की तो ओवरऑल 522 है। तो इस तरीके से आपको अपना स्कोर देखना है कि यदि आप सोचते हो कि आपको पेमेंट सीट चाहिए, तो ये 1000 तक आपकी रैंक है, तो आपको बीएससी एग्रीकल्चर पेमेंट सीट फ्री सीट मिल जाएगा। और यदि आप पेमेंट सीट की भी सोच रहे हैं तो 1229 तक यदि आपकी रैंक है तो आपको पेमेंट सीट मिल जाएगा। 1230 तक आपकी है तो आप पेमेंट सीट के लिए भी एलिजिबल है। तो जितने भी स्टूडेंट जो 1000 तक है, 1000 के नीचे है, तो भाई वो फ्री सीट के लिए डायरेक्ट काउंसलिंग में जाएं, और जो स्टूडेंट 1000 से ऊपर से 1229, तो भाई वो क्या जाए, पेमेंट सीट के लिए काउंसलिंग में अपीयर करें, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए। अब ऐसे बच्चे, इसमें से बता दे रहा हूं, कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर मुझे चित्रकूट नहीं, मुझे इन दोनों कॉलेजेस के कैंपस चाहिए, तो हटा दो यहां से सीटें, इसमें से 80 सीट्स माइनस कर दो, यानी कितना आ जाएगा, 9 और 3 12, 5 3 8 और 1 9, 924 सीटें। यदि आपकी रैंक 924 के नीचे आ रही है तो आप मेरे बच्चों जेएनकेबी और आरएसकेबी के कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। 924 क्लियर? 924 यदि आपकी रैंक है तो आप इन्हीं दोनों यूनिवर्सिटी के कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। और यदि मैं पेमेंट सीट और जोड़ लूं इनका, तो इन दोनों का पेमेंट सीट कितना हो जाएगा, 5 और 6 और 1 7 और 1 8, 185। क्लियर? तो इन दोनों को जोड़ दूं, यदि मैं कितना जोड़ दूं, मैं यदि इन दोनों की टोटल कर दूं 6 3 9
9 और 1 10, 7 3 10 और 1 11। तो भैया 1109 यदि सीट आपकी रैंक है तो आप इन दोनों यूनिवर्सिटी के पेमेंट सीट में भी आ सकते हैं। तो भाई मेरे पेमेंट सीट में आप इसमें आ जाएंगे। क्लियर? यदि आपकी रैंक 1109 है तो आप पेमेंट सीट की तरफ जाना है, आपको JNKV और RSKV के कॉलेजेस मिल जाएंगे। और यदि आपकी 924 से कम है तो आप फ्री सीट पर जाइए, आपको इनके कॉलेजेस में फ्री सीट मिल जाएगी। अब मैं ये नहीं कह सकता कौन से कॉलेज में, वो फिर जितना जितना आपका ये ओवर अनरिजर्व कैटेगरी की जो रैंकिंग है ना, ये वाली कैटेगरी वाली रैंकिंग कम होती जाएगी तो उतना अच्छा आपको चांसेस मिलता जाएगा मेन कैंपस का। ठीक है, क्या इतनी चीजें क्लियर हुई? आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आपको, अब आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, इससे आप अपनी रैंकिंग निकाल सकते हो और इससे बेटर कुछ भी नहीं है। अब बात करता हूं मैं BSc हॉर्टिकल्चर की। किसकी बात करता हूं? BSc हॉर्टिकल्चर की। BSc हॉर्टिकल्चर, ठीक है। अब मैं यदि BSc हॉर्टिकल्चर की बात कर दूं तो यहां पर JNKV 132 रेगुलर, 26 पेमेंट, यानी 158 सीटें हैं जबलपुर के अंडर में कितने कॉलेजेस आ जाते हैं? एक तो आ जाता है आपका कौन सा हॉर्टिकल्चर वाला, आपका छिंदवाड़ा, और एक है आपका रहेली। क्लियर? इसके बाद में RSKV का मंदसौर आ जाता है जिसमें 66 सीट्स है आपकी रेगुलर, फ्री, और 13 सीट्स पेमेंट है। 79 सीट्स जो है टोटल बन जाती है। इस तरीके से कुल मिला के 198 सीट रेगुलर, 39 और 237 सीटें आपकी इस तरीके से बन जाती हैं। तो यदि अब आप ये जिनका हॉर्टिकल्चर है तो ये सीटें भी उसमें जोड़ लो, यानी टोटल ये 237 सीटें आप उसमें जोड़ सकते हो, यानी 1229 में आप 237 सीटें और जोड़ लो। 12। अब ऐसे बच्चे जिनको हॉर्टिकल्चर मिल जाए, BSc एग्रीकल्चर मिल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, तो यहां से 9 और 7 16, 3 और 2 5 और 1 6 और 4 और 1 4 1466। यदि आप 1466 रैंक जो आपकी अनरिजर्व कैटेगरी वाली रैंक, अनरिजर्व, यदि 1466 के नीचे है तो आप BSc हॉर्टिकल्चर आपको मिल जाएगा। ठीक है, यानी 1229 से ज्यादा, मैं क्या बोल रहा हूं, 1229 से ज्यादा और 1466 से कम, इसके बीच में हो, इससे 1229 से ज्यादा और 1466 से कम, तो आपको 100% हॉर्टिकल्चर कॉलेज मिल सकता है और मिल जाएगा। क्लियर है? अब तो नहीं कोई किसी की दिक्कत के हॉर्टिकल्चर कितने पे मिल जाएगा, तो 1266 और 1229 और 1466 के बीच में तो आपको हॉर्टिकल्चर कॉलेज मिल जाएगा। क्लियर है? अब पेमेंट और रेगुलर दोनों बता दी। फॉरेस्ट्री वाले बच्चे, यार फॉरेस्ट्री वालों की तो बल्ले बल्ले है, वो तो ले ही जाते, 34 सीटें होती, बहुत कम बच्चे जाते। ठीक है, चलिए फाइनल मैं बता दूं आपको। अब यदि हम टोटल सीटें बता दें कि फाइनल आपका क्या हो सकता है, तो ये देख सकते हो आप, BSc एग्रीकल्चर की रेगुलर 100, मतलब मैं इसको चित्रकूट कॉलेज को भी जोड़ के बता रहा हूँ, 104 पेमेंट सीट, 225, यानी 1229 BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर की सीटें हैं। और वहीं पे मैं बात करता हूँ हॉर्टिकल्चर की तो 237 सीटें हैं, फॉरेस्ट्री की बात करता हूँ तो 34 सीटें, यानी इन तीनों मेन कोर्स को मिला दूं तो 1500 सीटें होती हैं। अब ऐसे बच्चे जो चाहते हैं कि मुझे तो कुछ भी मिल जाए, बस गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, ICR का ठप्पा लगा होना चाहिए डिग्री में, तो मेरे बच्चों 1500 से, यदि आपकी रैंक 1500 तक है तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आपको यहां से कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। क्लियर है? तो 1500 तक के आप वेट कर सकते हो। जिनको BSc एग्रीकल्चर अकेला चाहिए और फ्री सीट चाहिए तो 1000 के नीचे, देखो फ्री BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर जिनकी इच्छा है तो 1000 से तक आपकी रैंक है तो बिल्कुल रुकिए। और यदि पेमेंट सीट चाहिए तो भाई मेरे 1229 तक है, 1000 से 1229 तक जिनकी रैंक है तो वो पेमेंट सीट तक रुकिए BSc एग्रीकल्चर की। और हॉर्टिकल्चर के लिए तो भाई ये लिखा मैंने अभी बताया कि 1229 से 1466 तो हॉर्टिकल्चर मिल जाएगा इनके बीच में। अब फॉरेस्ट्री चाहिए तो और कम है तो आपकी रैंक कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाएगा, यानी आप इसमें 1466 में 34 सीटें और जोड़ दो। क्लियर? 34, तो आपकी यदि रैंक 6 4 10, 6 3 9 और 1 10, 14 और 1 15, सीधी सी बात, 1466 से 1500 के बीच में हो तो आपको यहां से
फॉरेस्ट्री मिल जाएगा, फॉरेस्ट्री। ठीक है, यहां से हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर 1229 से 1466। और यदि आप 1229 तक हैं तो आपको मिल जाएगा क्या, एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर। सबका बता दिया मैंने कितनी सीट पे, कितनी रैंक पे क्या मिलेगा, बस। क्लियर क्लियर क्लियर, आई होप सो क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं कैटेगरी वाइज रैंक की। ठीक है, तो कैटेगरी का भी यही हाल है, कोई ज्यादा नहीं है। ये देख लीजिए कैटेगरी वाइज सीटें आपको बता दूं तो आपका जो कैटेगरी वाइज स्कोर आ रहा है बेटा, ये देखो। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एग्रीकल्चर में 478, हॉर्टिकल्चर में 73, फॉरेस्ट्री में 13, यानी 564 सीटें हैं। एससी कैटेगरी के लिए टोटल 235 सीटें हैं, एसटी कैटेगरी के लिए 302 और ओबीसी के लिए 203 और 141 है आपकी किसके लिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। तो आप देख लो अपनी कैटेगरी, यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं और 564 आपका कैटेगरी रैंक आ रहा है तो आप बिल्कुल कैटेगरी वाइज रैंक ले सकते हो, फाइनल है आप। और यदि आप किससे एससी कैटेगरी से है तो ये मिल जाएगा, इससे तो ये मिल जाएगा। देखिए कैटेगरी वाइज रैंक उतनी इफेक्टिव किस लिए नहीं होती, क्योंकि ये सीटें देखो, इसमें आप जैसे ओबीसी, ओबीसी के लिए कम सीटें हैं तो भाई यहाँ पर ये बच्चा इस कैटेगरी की सीट को फाइट कर जाएगा। क्लियर, इसलिए इसको इतना ज्यादा वो ना करो। मेरे हिसाब से यदि आपको चाहिए जो मैंने बताया है वो आप, बाकी कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो कि कौन से सब्जेक्ट में कितनी सीटें आपकी कैटेगरी वाइज है। क्लियर, चलिए तो फाइनली आई होप सबको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब ऐसे स्टूडेंट जिनके मार्क्स कम हैं, इतनी रैंक में नहीं आ रहे हैं, या फिर भाई उनको आगे फिर से बढ़ना है, तो मैं बता रहा हूं आपके पास ऐसे जो बच्चे हैं जो अभी इस साल ही एग्जाम दिए थे, तो देखो मैं सच बताऊं, एक अच्छे रेपुटेड कॉलेज से डिग्री लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर, आप आगे चल के भविष्य में कोई भी जॉब करते, कुछ भी करते, तो उसमें जब आपका आईसीआर से मान्यता प्राप्त डिग्री होगा आप विदेश भी जा सकते हो। क्लियर, तो हमेशा यदि आप याद रखो कि यदि आपका 1 साल और मेहनत करके आप कोई आने वाले सालों को बचा सकते हो तो आप मेहनत कीजिए, आपके पास समय है, कोई बड़ी बात नहीं होती। तो उनके लिए ये ड्रॉपर बैच अभी स्टार्ट हुआ, लक्ष्य बैच 2027 2.0, एजी 1 to 3 सब्जेक्ट ग्रुप, हिंदी इंग्लिश, और इसकी वैलिडिटी है आपकी पीएटी एग्जाम 2027 तक। इसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, प्रिंटेड नोट्स, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, और आपका एक बार कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको वो भी मिलेगा, क्या बोलते हैं, रिवीजन भी मिलेगा। साथ ही साथ आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑनलाइन तो है ही ये बैच, साथ ही साथ आप यदि चाहें तो ऑफलाइन भी यहाँ आ सकते हैं। क्लियर, ऑफलाइन भी यहाँ आ सकते हैं। मैं थोड़ा सा बता दूं इस बैच के बारे में, फिर एक चीज और बताऊंगा आपको काउंसलिंग के बारे में, काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट रहना है। ठीक है, तो इसमें रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेगी ऑनलाइन वाले, ऑफलाइन वालों के लिए तो रहेगा ही रहेगा रिकॉर्डेड क्लासेस, ठीक है, और लाइव। क्लियर, इसके बाद में पीडीएफ नोट्स प्लस प्रिंटेड नोट्स। क्लियर, इसके बाद में आपको टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज प्लस फुल मॉक टेस्ट। इसके बाद में पीवाईक्यू की बुक्स इसी में रहेगी और इसकी टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। पीवाईक्यू के पूरे 10 साल के 12 साल के 2026 तक के आपको टेस्ट पीवाईक्यू के फॉर्म, पीवाईक्यू के पूरे टेस्ट लगवाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे इसमें। ये सब चीजें आपको मिलने वाली है। मीडियम हिंदी इंग्लिश दोनों है। डेली 3 से 4 घंटे की लाइव क्लास चलती है। जो बच्चे स्कूल रनिंग में है तो उनके लिए इवनिंग में बैच है 5:30 PM से, ठीक है। और जो ड्रॉपर है उनके लिए मॉर्निंग में बैच है सुबह 8 AM से। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है। यदि ऑफलाइन आना चाहते हो आप तो हॉस्टल फीस है हमारी 1000 रुपये पर मंथ। इसमें बेड चेयर टेबल सब कुछ मिल जाएगा पढ़ने के लिए। एक रूम में 2 बच्चे रहते हैं। साथ ही साथ 3000 रुपये आपको मिल जाएगा दोनों टाइम का मेस में खाना। आप टिफिन लगवा सकते हो, यहाँ जाके खा भी सकते हो। तो ये दोनों टाइम के लिए है ना भाई। बताइए इतना ईजी है ना। अब बात करते हैं देखो ऑनलाइन की फीस की बात करूं तो 11,999 है और ऑफलाइन की बात करूं तो 19,999 है। इसमें आपकी प्रिंटेड बुक्स भी ऐड हैं, कुछ अलग से नहीं लेना है। सब कुछ स्टडी मटेरियल इसी में इंक्लूड है, सब कुछ मिलेगा। क्लियर, याद रखिएगा ये चीज। और यदि आप कोर्स आप कोई इंक्वायरी लेना चाहते हैं तो 9039787005
या फिर 7582903988 इन दोनों नंबर पर कांटेक्ट कर सकते। ठीक है, चलिए एक इंपॉर्टेंट डिस्कस और हम कर लेते हैं काउंसलिंग के बारे में। काउंसलिंग कैसे होती है, उसका शेड्यूल क्या होता है बच्चों, तो ये देख सकते हो आप। देखिए, यदि मैं आपको काउंसलिंग के शेड्यूल के बारे में बताऊं तो पिछले साल देखो JNKV ने काउंसलिंग करवाया था आपके जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर ने। इस साल जो काउंसलिंग करवाएगा वो करवाएगा आपका ग्वालियर कॉलेज। हर साल एक साल ये करवाते तो एक साल ये करवाते। ठीक है, इस तरीके से ये देखिए, ये पिछले साल का पूरा है तो ये 2026 का कार्यक्रम है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ इस तरीके से 2025 में इन्होंने ये रखा था क्राइटेरिया कि भाई जितने भी बीएससी ऑनर्स यहाँ आप देख सकते हो, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री, तो अनरिजर्व SC ST OBC। ठीक है, ये कैसे हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तो ये समस्त अभ्यर्थी पात्र, कोई क्राइटेरिया नहीं था। यहां से क्राइटेरिया था OBC फीमेल 60 नंबर या इससे अधिक, तो वो बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते थे। OBC कृषक 78, इसको देख लीजिएगा, मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। लेकिन इस बार स्कोर कार्ड कम है तो भाई मेरे देख लेना, ये जो 60 से है ना, ये समझ लेना ये 30 या 40 नंबर से उठाएंगे इस बार। क्लियर, 30 या 40 नंबर से, 30 नंबर से उठाएंगे सीधा सीधा, 30 नहीं तो 40 नंबर से तो उठाएंगे। क्लियर, चलिए तो अब बात करते हैं, ये तो समझ में आ गया। इसके बाद देखो कैसे होती है, ये अपना वो डालेंगे कि कब से आपको, सबसे पहले तो ऑनलाइन इनका पोर्टल खुलेगा, उस पर सबसे पहले आपको अपना ESB का वो एप्लीकेशन नंबर वगैरह सब कुछ डाल के आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद क्या करना है, शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा, ज्यादा नहीं लगता, रजिस्ट्रेशन का 1 टाइम होता है, 500 रुपीज ले रहे थे ये, है ना, देखो 500 रुपये। अब इसके सॉरी, ये तो 5000 वो अलग है, इसका रजिस्ट्रेशन का अलग लगेगा जो नॉन रिफंडेबल होता है। क्लियर, इसके बाद में आपको क्या करवाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप रेडी कर सकते हो। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा इनके बताए गए जो वेरिफिकेशन सेंटर्स पर। इसके बाद में जैसे ही वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आप फिर क्या करेंगे, मेरिट लिस्ट इनका ऑनलाइन प्रदर्शित होगा, फिर आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। चॉइस फिलिंग के बाद जो चॉइस फिलिंग के बाद क्या हो जाएगा, आपको अलॉटमेंट होगा किसका, आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता, कॉलेज का अलॉटमेंट होगा। ठीक है, और फिर आपको कॉलेज जो मिलेगा, यदि आप उसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5000 का स्लिप कटवा के उसको क्या करना पड़ता है, लॉक करना पड़ता है। और फिर इसको यदि आपको उसमें नहीं लेना तो आप फर्स्ट काउंसलिंग से ही अपग्रेड करा सकते हैं। तो इस तरीके का प्रोसीजर ये रहता है। क्लियर, ये पूरा का पूरा यही सेम टू सेम हर साल होते हैं इनके, और कुछ अलग से नहीं। ठीक है, ये सब वही है ना, सब कुछ वही है। अब देखिए डॉक्यूमेंट, सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पंजीयन, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेरिट लिस्ट रजिस्ट्रेशन और वेरीफाइड कैंडिडेट जो वेरिफिकेशन करवा लेंगे उनकी मेरिट लिस्ट बनेगी। फिर इसके बाद में चॉइस फिलिंग होगी और लॉक करना, चॉइस फिलिंग करेंगे, फिर आप कॉलेज लॉक करेंगे, आपको जो कॉलेज अलॉट होगा, इसके बाद में शुल्क का भुगतान करेंगे, बस ये रहेगा। क्लियर, जो लॉक की हुई सीट होती है मतलब वो नॉन रिफंडेबल होती है, आप अपग्रेड करा सकते हो। इसके बाद में यहां से देखो बेहतर विकल्प है वो, यानी एप्लीकेशन अप्लाई फॉर अपग्रेडेशन करवा सकते हैं। इसके बाद में आपका देखो डॉक्यूमेंट मैं बता देता हूँ, ये डॉक्यूमेंट अभी से रेडी कर लीजिए जिनके अच्छे नाम है। सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन स्लिप जो आप अभी जब करवाएंगे वो रख लेनी है, ESB का एडमिट कार्ड एंड स्कोर कार्ड, जो आपको प्रवेश पत्र जो परीक्षा देने गए थे वो वाला, और जो स्कोर कार्ड जो अभी निकला, इन दोनों को निकलवा के रख ले। क्लास 10th और 12th की मार्कशीट और उसमें जो सर्टिफिकेट लगे रहता है वो वाला। गैप सर्टिफिकेट, यदि आपने 1 साल का गैप लिया, 2 साल का गैप लिया, तो वो गैप सर्टिफिकेट नोटरी वाले अधिकारी, नोटरी पे जाके कहीं से भी बनवा लें, तहसील कार्यालय में जो होते हैं ना नोटरी वाले वकील। MP डोमिसाइकल सर्टिफिकेट है ना, आप देखिए MP का डोमिसाइकल सर्टिफिकेट आपको चाहिए, निवास प्रमाण पत्र। इसके बाद में यदि आप OBC SC ST से तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, है ना। इसके बाद में आप EWS यदि आपने लगाया तो EWS का सर्टिफिकेट आप बनवा लें। यदि आपने इनकम सर्टिफिकेट लगा जैसे EWS के कैंडिडेट, OBC या EWS के कैंडिडेट हैं तो आपको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। क्लियर। इसके बाद में
आप यदि पर्सन विथ डिसेबिलिटी है, दिव्यांग है, तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए। यदि आप कोई आपके घर में फ्रीडम फाइटर है, सैनिक है, यानी आर्मी वगैरह में है, तो आप उसका सर्टिफिकेट लगा सकते हो। उसका आपने भरा होगा जब एप्लीकेशन फॉर्म तब। और यदि आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय कृषक प्रमाण पत्र लगाया तो वो भी आपका कृषक प्रमाण पत्र चाहिए। तो भाई ये सब आपको डॉक्यूमेंट बच्चों अभी से कंप्लीट कर लेना ताकि बाद की झटपट ना बने। आई होप कि आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होगी। देखिए वेरिफिकेशन सेंटर कहाँ कहाँ रहते हैं। जबलपुर कॉलेज में जा सकते हो, जितने भी इनके कॉलेजेस हैं सभी में सेंटर रहते, सभी में। ये देखिए इंदौर, सीहोर, खंडवा, सभी जगह आप इनके सेंटर है। क्लियर। सागर में भी है रीजनल एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन सागर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ का जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहां पर आप सागर में आके वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। बाकी इनके जो कॉलेजेस हैं जहां जहां ये देख सकते हो है ना, डिस्ट्रिक्ट सागर कृषि विज्ञान केंद्र, अब तो वहां पर कॉलेज बन गया है तो वहां पर भी करवा लोगे। कॉलेज ऑफ ग्वालियर, ये देखिए बीएम कॉलेज ऑफ खंडवा, कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर मंदसौर, मतलब सभी जगह आप इन सेंटरों पे जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा। बस इतना ही है इसका बच्चों। आई होप कि सबको समझ में आया होगा। बहुत क्लियर और क्रिस्टल तरीके से मैंने समझाया है ताकि आपको कंप्लीट समझ में। थोड़ा सा लंबा भले हो गया वीडियो लेकिन सब कुछ चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अब जब आपका ये काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा और इसके बाद में चॉइस फिलिंग कैसे करना है उसके बारे में बताऊंगा। तब तक बने रहिए टीसीएम कोचिंग सागर के साथ, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। और हाँ, टीसीएम कोचिंग सागर से जितने भी विद्यार्थी चयनित हुए उन सभी को शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशन। और जल्द ही हम बहुत सारे स्टूडेंट जो हमारे से सिलेक्टेड हुए हैं जिनके अच्छे मार्क्स हैं, ठीक है, तो बहुत जल्द हम उनकी पूरी लिस्ट आपको भेजेंगे कि देख लीजिए टीसीएम का पावर। मिलते हैं तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान दोस्तों।